परखने की शक्ति मुख्य है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। सही आइडेंटिटी न होने के कारण हम शक्ति को फिजिकल आइडेंटिटी या सोशल आइडेंटिटी में ढूंढते हैं, जबकि ये स्पिरिचुअल पावर्स आत्मा के अंदर नेचुरली गिफ्टेड होती हैं, जो परमात्मा की याद से, मेडिटेशन से जागृत होती हैं, विकसित होती हैं। जब हम अंतर्मुखी होने का अभ्यास करते हैं, यानी सिर्फ मुख का मौन नहीं, मन का मौन भी रखते हैं, तो परखने की शक्ति विकसित होती है। परखना अर्थात पहचानना, सूक्ष्म को भी पहचानना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास छोटे से छोटे डिटेल्स को हाईलाइट करता है, फोकस करता है। इस शक्ति की वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम दिखावटी और बनावटी दुनिया में रहते हैं। सही गलत की परख, सच झूठ की परख, असली और नकली की परख, फ़ायदा और नुकसान की परख, क्या सही है और क्या गलत है। आध्यात्म हमें सूक्ष्म वाइब्रेशंस को कैच करना सिखाता है, यानी कि जो दिखता है उसके परे देखना। उदाहरण के तौर पर हंस की परखने की शक्ति विशेष मानी गई है। मोती और कंकड़ दोनों को परखता है। अपवित्रता रूपी कंकड़ को छोड़ पवित्रता रूपी मोती ही ग्रहण करता है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कई बार परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। जैसे शारीरिक बीमारी को परखना अगर डॉक्टर को न आए तो क्या होता है, डिसीजन गलत हो सकता है। एक जोहरी भी प्योर और इम्प्योर के आधार पर ही परखता है, क्योंकि वो कसौटी से असली और नकली आभूषणों को परख लेता है कि ये गोल्ड में कितना मिक्सचर है, या ये गोल्ड कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है। जैसे कि हीरों की भी अलग अलग ग्रेड्स होती है, उसी तरह से अपने आप को आत्मा समझकर, अपने गुणों और शक्तियों को समझकर जब हम किसी चीज़ को परखते हैं तो उस कसौटी पर हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ इम्प्योर है और कौन सी चीज़ प्योर है। परखने के बाद हम किसी एक चीज़ का चुनाव करते हैं। उस चीज़ का चुनाव हम क्यों करते हैं? क्योंकि या तो प्राप्ति है, या किसी इच्छा की पूर्ति है, या तो टेम्पररी तरीके से हमारे मूड को चेंज कर रहा है। पर हम ये भी देखें, क्या ये प्राप्ति अल्पकाल की है या सदाकाल की है? क्या ये इच्छा की पूर्ति मुझे अपने लक्ष्य से दूर लेकर जाती है या मुझे अपने लक्ष्य के पास लेकर जाती है? अगर ये मेरे मूड को चेंज करता है तो मैं इसका गुलाम तो नहीं हो रहा हूँ? और क्या मेरे मूड को चेंज करने के कुछ हेल्दी पॉजिटिव तरीके हैं? तो ज्ञान के आधार से हम परख कर फिर जब जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल भी निश्चित ही बहुत अच्छा होता है। राजयोग मेडिटेशन से इंट्यूटिव पावर्स विकसित होती हैं। किसी भी बात के हर पहलू को अंतर मन से देख पाते हैं, जो कई बार रैशनल लॉजिक से ज़्यादा काम करती है। हम अंतर चक्षु से सहज ही परख पाते हैं। जैसे कि साफ स्थिर पानी, क्लीन एंड क्लियर वाटर में हर चीज़ साफ दिखाई देती है, ना कि गंदे पानी में। इसी तरह से जब मन और बुद्धि स्वच्छ होते हैं, साफ होते हैं, स्थिर होते हैं, तो परखने की शक्ति विकसित होती है। तो मुख्य है पवित्रता का गुण। तो आज की ये दूसरी शक्ति थी, परखने की शक्ति।